Friends, welcome on Europedia and ECP, and this video is related to library management part of ITI एग्ज़ाम जो आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कर रहा है। और ये मेरा तीसरा लेक्चर है लाइब्रेरी मैनेजमेंट के ऊपर। और लाइब्रेरी मैनेजमेंट रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन हम लोग एक टॉपिक कर रहे हैं। और लास्ट में हमने जो मैनेजमेंट थ्योरीज़ किया था, और लेक्चर नंबर 2 जो था हमारा वो मैंने यहाँ पे छोड़ा था कि कुछ मैनेजमेंट थ्योरीज़ कौन कौन सी मैनेजमेंट थ्योरीज़ हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज़ एंड फेल थ्योरी जो जनरल मैनेजमेंट की थ्योरीज़ थी। सो हमने कुछ मैनेजमेंट थ्योरीज़ उसमें की थी, क्योंकि लाइब्रेरी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसको मैनेज करना, उसके रिसोर्स को मैनेज करना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए हमने मैनेजमेंट थ्योरीज़ वगैरह की थी। अब आज का जो लेक्चर है, थर्ड लेक्चर लाइब्रेरी मैनेजमेंट रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर जो है, उसमें हम कुछ लाइब्रेरी मैनेजर के ट्रेड्स, लाइब्रेरी मैनेजर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर लाइब्रेरी एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर लाइब्रेरी, इसके ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर्स, बेसिकली लाइब्रेरी को इंफॉर्मेशन सेंटर्स भी बोलते हैं, छोटा वर्जन है उसका। लाइब्रेरी आजकल एक बहुत ही कम्प्लेक्स डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, लेकिन इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना, इंफॉर्मेशन सीख करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना लाइब्रेरी का एक मेन एक्टिविटी है। तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर का जो मैनेजमेंट है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइब्रेरी मैनेजर का। और लाइब्रेरी मैनेजर के रोल को आप 3 कंपोनेंट में बांट सकते हो। उसका इंटरपर्सनल रोल, इंटरपर्सनल रोल मीन्स जैसा वो एज अ इंडिविजुअल है और उसको अपने मैन पावर के साथ डील करना है, उनके साथ बात करनी है, लाइसनिंग करनी है, लीड करना है और उसको उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है। तो बाकी जितने लोग लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, उन सब लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना एज लाइब्रेरी मैनेजर वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो फिगर हेड है वो, बेसिकली लाइब्रेरी का हेड है वो। और लाइब्रेरी का हेड होने के नाते उसको लाइब्रेरी के अंदर लाइसनिंग वगैरह की एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। तो एक तो उसका वो रोल है इंटरपर्सनल रोल। दूसरा है उसका इंफॉर्मेशनल रोल, क्योंकि लाइब्रेरी एक इंफॉर्मेशन सेंटर होता है, तो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, इंफॉर्मेशन लेना और सारे का सारा जो है उसका वो इंफॉर्मेशन रोल है। एक इंडिविजुअल रोल, इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल एंड तीसरा आता है हमारा डिसीजनल रोल। डिसीजन, क्योंकि मैनेजर जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में एंटरप्रेन्योर भी होता है, उसको नए आइडियाज़ को इनकलकेट करके नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट पेस पे आप जानते हैं चेंज हो रही है, और हम अब डिजिटल लाइब्रेरीज़ की बात कर रहे हैं। तो नए आइडियाज़ को लाना, नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना, वो भी एक रोल होता है इनका, मैनेजर्स का। तो एज एंटरप्रेन्योर, एज अ मैनेजर, नए आइडियाज़ को अडॉप्ट करना, नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना, वो भी एक रोल होता है लाइब्रेरी के मैनेजर्स का। कोई ऐसी अनएंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स हैं और जो क्रिएट कर सकती हैं, इश्यूज़ क्रिएट कर सकती हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती हैं, उनको सॉल्व करना। एंड रोल, बेसिकली रिसोर्स जितने होते हैं लाइब्रेरी के, कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो उन रिसोर्सेज को एलोकेट करना, वर्क को डिवाइड करना और अथॉरिटी को डेलीगेट करना, ये भी बेसिकली डिसीजन रोल में आता है। नेगोशिएटर रोल, मतलब ऑब्वियसली अगर कोई कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करना है, कुछ चीज़ों को नेगोशिएट करना है, वो भी उसमें उसका डिसीजन रोल बेसिकली रहेगा। तो उसके जो इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग है वो उसका रोल होता है, इंफॉर्मेशन के साथ डील करना, इंटरपर्सनल रोल होता है। तो एज अ मैनेजर ये अलग अलग रोल लाइब्रेरी के मैनेजर को करने पड़ते हैं। आजकल की जो लाइब्रेरीज़ हैं वो मेयर स्टोर हाउस नहीं हैं, वो एक एक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं। और इन एक्टिव इंस्टीट्यूशन में बहुत सी चीज़ें होती हैं और बहुत से बेसिकली चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए हमने मैनेजमेंट थ्योरी सारी की सारी पढ़ी थी। और मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो लाइब्रेरी में यूज़ की जाती हैं। बहुत सा ऐसा फंक्शन होता है जो लाइब्रेरी का करना पड़ता है, जैसे इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, डॉक्यूमेंट डिलीवरी, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज, ये सारे का सारा जो है प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, फोरकास्टिंग, ये सारे का सारा रोल जो आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो लाइब्रेरी के साथ रिलेटेड होती हैं और इनको बड़े मेटिकुलसली किया जाना चाहिए। तो ये आपका सारा लाइब्रेरी के साथ बेसिकली लाइब्रेरी के मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड चीज़ है। तो मैनेजर के क्या रोल है, मैनेजर को क्या करना होता है, मैनेजर के कैसे ड्यूटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मैनेजर के कैसे ट्रेड्स होने चाहिए, वो सारा हम इसमें
बेसिकली लाइब्रेरी मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। अब लाइब्रेरी के जो मैनेजर और उनके रोल के ऊपर कुछ बात करते हैं। बेसिकली लाइब्रेरी का जो मैनेजर है वो एक लीडर है और उसको अपना लीडरशिप रोल प्ले करना होता है और उसको क्रिएटिविटी डिस्प्ले करनी होती है। और ऐसे बहुत सी लाइब्रेरी के एक्टिविटीज़ हैं जिनमें उसको इन्वॉल्व होना होता है और ये उसके जितने भी एक्टिविटीज़, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो लाइब्रेरी मैनेजर है उसका आर्टिस्टिक रोल होता है और उसका जो क्रिएटिविटी से लिंक्ड है, उसका कन्वेंशनल जो रोल है वो करना होता है और इन्वेस्टिगेटिव बेसिकली रोल है जिसको फुलफ़िल करना है। आर्टिस्टिक रोल में क्या आता है कि वो अलग अलग बेसिकली जो अलग फॉर्म्स हैं, डिज़ाइंस हैं, पैटर्न्स हैं, उनके साथ डील करता है और वो बेसिकली इन सारे के सारे क्रिएटिविटीज़ को लाइब्रेरी की फंक्शनिंग के अंदर लेके आने की ट्राई करता है। कन्वेंशनल जो है, जो रूटीन एक्टिविटी हैं, प्रोसीजर है और रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, उनको करना कन्वेंशनल एक्टिविटी के अंदर आता है। इन्वेस्टिगेटिव होता है जिसमें कि वो नए आइडियाज़ के साथ काम करता है और बहुत उसको सोचना पड़ता है कि नई चीज़ हम उसमें क्या करें। तो ये सारे का सारा उसका जो लाइब्रेरी मैनेजर है उसके अलग अलग रोल्स हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर। आर्टिस्टिक रोल, कन्वेंशनल रोल एंड इन्वेस्टिगेटिव रोल। इन्वेस्टिगेटिव आप ये ना समझे कि कोई चीज़ को इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन वो ये है कि नए आइडिया के ऊपर वर्कआउट करना, जिसको ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं, और जो एक्सटेंसिव थिंकिंग के बाद आप किसी चीज़ को बेसिकली पहुंचते हो, इम्प्लीमेंट करवाते हो। क्या स्किल्स होनी चाहिए लाइब्रेरी मैनेजर्स की? लाइब्रेरी मैनेजर जो है उसके अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए और उसको अलग अलग जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने डिस्कस किया उनको फुलफ़िल करने के लिए उसके अंदर एक टेक्निकल स्किल होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल क्या होता है? अपने सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड। लाइब्रेरी एक साइंस है, तो लाइब्रेरी साइंस को ढंग से, लाइब्रेरी का जो साइंस को ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए, लाइब्रेरी की जो मैनेजमेंट है उसको ढंग से करने के लिए उसके अंदर टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, उसको अपनी फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। जो भी लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए नॉलेज चाहिए, एज अ लाइब्रेरी साइंटिस्ट, एज अ लाइब्रेरी मैनेजर, उसको पता होना चाहिए। ह्यूमन स्किल उसके अंदर होनी चाहिए, ह्यूमन को हैंडल करना और अपने आप इंटरपर्सनल स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल्स, लीडिंग स्किल्स, प्लानिंग स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। तो ये सारी स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए, तभी वो लाइब्रेरी एज अ ऑर्गेनाइजेशन को ढंग से मैनेज कर पाएगा। तो ये सारी की सारी स्किल्स एक लाइब्रेरी मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। तो लाइब्रेरी मैनेजर के कौन कौन से रोल्स हो सकते हैं? आर्टिस्टिक, कन्वेंशनल, इन्वेस्टिगेटिव या सारे? तो आंसर है ये, इनको पहले आप समझ लेना। आर्टिस्टिक क्या होते हैं, कन्वेंशनल क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिव क्या होता है, इनका मतलब क्या है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली सारी चीज़ें हैं क्या। अब क्या क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लाइब्रेरी मैनेजर की? क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या स्किल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? ये सारे के सारा डॉक्यूमेंट आप एक बार इसको गो थ्रू करना स्टार्ट करें, इस डॉक्यूमेंट को आप पढ़ें, ये डॉक्यूमेंट है क्या, और इस डॉक्यूमेंट के बेस पे फिर यू शुड नो कि क्या क्या आपको बेसिकली रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं मैनेजर की। एडमिनिस्टर करना, डायरेक्ट करना, रिव्यू करना, गाइड करना, मैनेजमेंट को एडवाइस करना, स्ट्रेटजीज़ बनाना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, एंड लाइब्रेरी इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करना कस्टमर एम्प्लॉइज़ के साथ, स्टाफ जो होता है लाइब्रेरी का उसको सुपरवाइज़ करना, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना, लाइब्रेरी की पॉलिसीज़ बनती हैं, प्रोसीजर बनता है लाइब्रेरी के अंदर, उसको डिस्कस करना, और रिटन एंड वर्बल इंफॉर्मेशन मैनेजर्स को, एम्प्लॉइज़ को लाइब्रेरी के प्रोसीजर, पॉलिसीज़, प्रैक्टिसेस के बारे में, लाइब्रेरी के जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग देना उनकी ड्यूटीज़ के लिए, जो लोग हैं जो लाइब्रेरी के काम से जुड़े हैं उनको मोटिवेट करना और उनको डेवलप करना, डायरेक्ट करना, रिटन जो आपके सारे के सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को रिटन फॉर्म में लेके आना, बाकियों को बताना कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कन्वे करनी है इफेक्टिवली, कम्युनिकेशन। तो बड़े माइन्यूटली सारे के सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक लाइब्रेरी मैनेजर की इस डॉक्यूमेंट में जो हमने डिस्कस कर रहे हैं इसमें मेंशन्ड हैं ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे तरीके से लाइब्रेरी मैनेजर्स की।
लाइब्रेरी की एक यूज़र कम्युनिटी होती है जो लाइब्रेरी को यूज़ करती है, दैट कैन बी स्टूडेंट कम्युनिटी, दैट कैन बी कम्युनिटी इन द अदर सोसाइटीज़ ऑल्सो। तो ये लाइब्रेरी की जो बेसिकली कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करना, उनको मिलना, और उस कम्युनिटी में बेसिकली लाइब्रेरी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, और लाइब्रेरी के जो बेसिकली फंक्शंस हैं उनको स्प्रेड करना, एनालिटिकल थिंक करना, और थिंकिंग के बाद उसको प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन। देखो, लाइब्रेरी मैनेजर का एक और एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इनिशिएटिव ले और उसकी जजमेंट, इंडिपेंडेंट जजमेंट उसकी हो, वो इंडिपेंडेंटली कुछ चीज़ों को इंटरप्रेट कर सके और उसको डिसीजन ले सके, कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट्स बना सके और बड़े क्लियरली अपने आइडिया को दे सके, और रिटन एंड ओरल फॉर्म में आइडियाज़ को आगे रख सके, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले, पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट करे और स्टाफ को सुपरवाइज करे, बाकी सब लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन हो, लाइब्रेरी सर्विस की फ़िलॉसफी, टेक्निक्स पता हो, क्रिएटिविटी टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट लाइब्रेरी प्रोग्राम्स। सो ये जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके हमने डिस्कस किए थे, मैनेजमेंट के फंक्शन, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सारे के सारे वो कर पाएँ, ये भी उसको पता होना चाहिए कैसे करना है। अब एक क्वेश्चन लगाते हैं, लेट्स सी वेदर यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। सो कौन से स्किल होने चाहिए लाइब्रेरी मैनेजर के अंदर? सो ये सारे के सारे उसी लिस्ट में से हैं फ्रेंड्स। आपको इस तरीके से टिपिकल क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से स्किल होने चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट ट्रेट नहीं है लाइब्रेरी मैनेजर का, कौन सा इंपॉर्टेंट ट्रेट है लाइब्रेरी मैनेजर का, नहीं है ट्रेट लाइब्रेरी मैनेजर का। सो ऑल आर द इंपॉर्टेंट ट्रेड्स विच लाइब्रेरी मैनेजर मस्ट हैव। तो इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं जो लाइब्रेरी मैनेजर के अंदर होने चाहिए। देखिए, आपको ना इस एग्जाम के अंदर जनरिक से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऑब्वियसली उनको आंसर करने के लिए भी तुम्हें नॉलेज बेस थोड़ा सा चाहिए। अगर बेसिक नॉलेज आपको है उस सब्जेक्ट का, तो तुम कुछ क्वेश्चन जो जनरिक क्वेश्चन होते हैं उनको लगा सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो। ओके, लाइब्रेरी रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी के अंदर, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर, कि कौन कौन से तरह के रिसोर्स होते हैं लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी के रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैसे कैटेगरीज में लाइब्रेरी के रिसोर्सेज को बांटा जा सकता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्स होते हैं लाइब्रेरी में वही रिसोर्स हैं। आप जानते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मैंने आपको रिसोर्सेज को एक एक्रोनिम आपको मैंने थंब रूल दिया था कि इस फॉर्म में आप याद करना कि MMMM, ये मैन पावर रिसोर्स, ह्यूमन बीइंग, ये आपका मटेरियल रिसोर्स जो आपका मटेरियल यूज होता है, ये आपका मशीन इक्विपमेंट वगैरह, ये आपका मनी रिसोर्स। मनी रिसोर्स को फाइनेंस रिसोर्स भी बोलते हैं, कैपिटल रिसोर्स भी बोलते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मनी होना चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स है, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मैन पावर रिसोर्स भी होना चाहिए, और ये जो आपका मटेरियल है, इक्विपमेंट है, ये सारे के सारा मशीन एंड मटेरियल, ये फिजिकल रिसोर्स है। तो फिजिकल रिसोर्स में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, मशीन आती है, मैन पावर मशीन आती है, आपका जो मटेरियल आता है वो फिजिकल रिसोर्स है, मैन पावर ह्यूमन रिसोर्स है, मनी आपका फाइनेंशियल रिसोर्स है। तो ये आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए। फिजिकल रिसोर्स में क्या आता है लाइब्रेरी के, अगर आप लाइब्रेरी का फिजिकल रिसोर्स देखोगे तो उसमें लैंड उसकी लाइब्रेरी की बिल्डिंग, बुक्स, फर्नीचर, चेयर्स, टेबल, रीडिंग रूम, ये सारे का सारा आपका फिजिकल रिसोर्स में आता है। और फिजिकल रिसोर्स में आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, जैसे कंप्यूटर्स, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, स्कैनर, ये सारे के सारा आपका फिजिकल रिसोर्स में भी आता है। तो फिजिकल रिसोर्स में आपका सारी चीज जो आप देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हो, फिजिकल रिसोर्स हो गया तुम्हारा। जो भी लाइब्रेरी में तुम देख रहे हो, लैंड से लेकर बिल्डिंग तक सब। ह्यूमन रिसोर्स में स्टाफ, सारे के सारा जो मैन पावर इसमें लाइब्रेरी में काम कर रहा है, लोअर लेवल से लेके मैनेजमेंट लेवल तक सारे के सारे लोग जो हैं वो आपका ह्यूमन रिसोर्स आता है। तो लाइब्रेरी का वो आपका ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा, वो मैन पावर रिसोर्स है आपका। उनकी अच्छी ट्रेनिंग, पहले तो अच्छी हायरिंग, फिर अच्छी ट्रेनिंग, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इनको प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, सो दैट ये अपना काम ढंग से निकाल सकें। इंटेलेक्चुअल रिसोर्स, इंटेलेक्चुअल रिसोर्स जो होता है वो आपका जैसे आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, बुक्स, जर्नल्स, रिपोर्ट्स, थीसिस, ये सारे के सारा इंटेलेक्चुअल रिसोर्स। इनफैक्ट आई कैन से दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो लाइब्रेरी का एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। तो फिजिकल रिसोर्स एंड इंटेलेक्चुअल रिसोर्स। फाइनेंशियल रिसोर्स, जो मैंने मनी आपको बताया, फाइनेंशियल रिसोर्स, लाइब्रेरी का फाइनेंशियल रिसोर्स भी होना चाहिए। फाइनेंशियल रिसोर्स में आपका गवर्नमेंट की तरफ से बजट, ग्रांट, बाकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फीस, फाइन, डोनेशन, गिफ्ट, सेल ऑफ प्रोडक्ट, बजट, सैलरीज, तो ये सारा जो रिसोर्स है। और आज की डेट में लाइब्रेरीज के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर कस्टमर्स नहीं आएंगे, जैसे वैसे तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, कम्युनिटी सर्विस होता है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड होती हैं लाइब्रेरीज नॉर्मली। बट अगर सपोज सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ फंडेड लाइब्रेरी सेल्फ फंडेड हो, तो कहाँ से रिसोर्स आएगा? दैट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर लाइब्रेरीज। रिसोर्स को एक्युमुलेट करना, रिसोर्स को अरेंज करना, ये लाइब्रेरीज के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। तो वही एक मेन इशू है लाइब्रेरी का। तो लाइब्रेरी के जो रिसोर्स हैं वो क्या उसके अंदर आता है, व्हाट कंपोनेंट्स आर देयर इन लाइब्रेरी रिसोर्स, फिजिकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल, ये सारे। तो क्या रिसोर्स आते हैं लाइब्रेरी के रिसोर्स में, क्या चीज़ आती है? तो आप देखो इसमें सारे के सारे हैं लाइब्रेरी के रिसोर्स है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर लाइब्रेरी, इससे क्या समझते हैं आप? रिसोर्स मोबिलाइजेशन से क्या मतलब है? रिसोर्स मोबिलाइजेशन का दो मतलब है। एक कि हमें रिसोर्स को कैसे लेना है, इसको देखने के दो तरीके हैं। हमारे पास प्रेजेंटली क्या रिसोर्स हैं और हमें और रिसोर्स कितने चाहिए, ये दो चीज़ आपको देखनी है। प्रेजेंट हमारे पास क्या है और हमें और कितना चाहिए, एडिशनल हमें रिसोर्स क्या चाहिए और किससे चाहिए, कितना रिसोर्स चाहिए और क्या कितना चाहिए। रिसोर्स में ऑलरेडी आपको डिफाइन कर दिया कि रिसोर्स को आप कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं। फिजिकल रिसोर्स, फिजिकल भी आपका जो होता है जैसे इंटेलेक्चुअल रिसोर्स एंड फिजिकल रिसोर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो दो तरह से बोल सकते हैं। मैन पावर रिसोर्स एंड फाइनेंस रिसोर्स। तो कैसे इस रिसोर्स को हम लाएं और कितना हमें एडिशनल रिसोर्स चाहिए, कहाँ से मिलेगा, ये सारे का सारा बेसिकली रिसोर्स मोबिलाइजेशन होता है। प्रेजेंट कितना रिसोर्स है, कितना और चाहिए और कैसे इसको लाएं। अब रिसोर्स बेसिकली इज रिलेटेड टू फंडिंग। फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडिंग से रिलेटेड है। तो मोबिलाइजेशन एंड जनरेशन ऑफ द रिसोर्स जो है वो बेसिकली नए एडिशनल रिसोर्स से रिलेटेड एक चीज़ है कि नए एडिशनल रिसोर्स चाहिए और जो हमारे प्रेजेंट रिसोर्स हैं उनका प्रॉपर यूज़ करना है। देखो रिसोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बहुत ही आपका लिमिटेड चीज़ होती है, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं और उनको प्रॉपर यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको आप वेस्ट नहीं कर सकते, तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपना जो रिसोर्स है उनको कैसे यूज़ करें और एडिशनल रिसोर्स हम कितना लाएं। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज इंपॉर्टेंट टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और इसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ हमें करना पड़ता है। और लाइब्रेरीज के अंदर जो प्रेजेंट रिसोर्स हैं और कितने चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्स जो हैं वो बेसिकली एक ट्रबल हो सकता है। तो लाइब्रेरी के अंदर हमें रिसोर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो हमें जनरेट करने हैं रिसोर्स और उनको मोबिलाइज करना है। जनरेट करना एक पार्ट है, मोबिलाइज करने में जनरेट करना भी होता है और और उसके अंदर उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना भी होता है। तो ये दोनों ही उसका पार्ट हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर द लाइब्रेरीज। तो इसमें सारी की सारी चॉइसेस करेक्ट हैं फ्रेंड्स, दिस ऑल आर करेक्ट। करंट रिसोर्सेज और फ्यूचर रिसोर्सेज दोनों के ऊपर फोकस होता है।
पब्लिक रिसोर्स के अलावा जो दूसरे हमारे प्राइवेट रिसोर्स हैं उनको भी देखना पड़ता है, उनको भी हमें फोकस करना पड़ता है। तो ये आज की जो लेक्चर था उसमें हमने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बारे में बात किया, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स लाइब्रेरी नीड्स, हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट में उसके बारे में बात किया, एक लाइब्रेरी मैनेजर के ट्रेड्स क्या होने चाहिए उसके बारे में बात किया, और ये हमारा तीसरा लेक्चर था जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और हम जो टॉपिक कर रहे हैं फ्रेंड्स वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट का टॉपिक कर रहे हैं। और ये जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का तुम्हारा एग्ज़ाम है ITI वाला एग्ज़ाम, उसमें जो आपकी 100 सीट्स निकली हैं उसी से रिलेटेड है, और उसके अंदर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक मैनेजमेंट टॉपिक है। और एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के अंदर जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ एकेडमिक फैसिलिटीज़, वो चीज़ हम कर रहे हैं, उसका ये हमने पार्ट डिस्कस किया। तो इसी को हम तीसरा लेक्चर हमारा था, इसको गो थ्रू करना, एंड आई एम वेरी श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। हम मैक्सिमम हाफ एन आवर 45 मिनट्स का लेक्चर इसमें रखते हैं सो दैट आपको पता लग जाए और ये डॉक्यूमेंट आप लेके इसको पढ़ना स्टार्ट करो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।